जापान एक ऐसी भूमि जो अपनी सुंदरता और परंपराओं के लिए जानी जाती है। लेकिन फुजी पर्वत के नीचे एक सुंदरता छिपी हुई है जो एक गहरे भयावह रहस्य को भी छुपाती है। यह है ओकिगाहरा-जुकाई माइनस वृक्षों का सागर। लेकिन स्थानीय लोग इसे एक और नाम से पुकारते हैं, सुसाइड फॉरेस्ट। यहाँ पेड़ों की छतरी इतनी घनी है कि दिन में भी अंधेरा रहता है। यहाँ की धरती लावा की चट्टानों से बनी है, जिसके कारण कंपास काम करना बंद कर देते हैं। जीपीएस सिग्नल टूट जाता है। यहाँ प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति जानता है, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना लगभग असंभव है। यह कोई साधारण जंगल नहीं है। यहाँ हर कदम पर मानव हताशा के निशान मिलते हैं। एक फीता, एक रस्सी, एक पुराना कपड़ा। ये निशान उन अंतिम रास्तों को चिन्हित करते हैं जिन पर जाने वाले कभी वापस नहीं लौटे। सवाल ये है, यह शांत एकांत जगह मौत का चुंबक कैसे बन गई? इसका इतिहास कितना पुराना है और इस चुप्पी के पीछे क्या छिपा है? ओकिगाहरा कोई जादुई जंगल नहीं है। इसका जन्म फुजी पर्वत के भयानक विस्फोट के बाद हुआ। यह एक ऐसी धरती है जहां पेड़ों ने लावा को तोड़कर अपनी जगह बनाई, लेकिन इसकी भयावहता की जड़ें सदियों पुरानी कहानियों में मिलती हैं। जापानी लोक कथाओं में ओकिगाहरा को यूरे माइनस मृतकों की आत्माओं का घर माना जाता था। वे आत्माएं जो सदियों पहले यहां उबासुते की कथित प्रथा के दौरान छोड़ दी गई थीं। उबासुते माइनस, जिसका अर्थ है भोजन की कमी के समय बूढ़े और बीमार परिजनों को जंगल में मरने के लिए छोड़ देना। क्या ये आत्माएं आज भी भटकती हैं? क्या जंगल की चुप्पी इन्हीं आत्माओं की आवाज है? लेकिन आधुनिक त्रासदी की शुरुआत हुई कल्पना से। 1960 के दशक में जापानी लेखक सीचो मात्सुमोतो ने अपना उपन्यास कुरोई जुकाई प्रकाशित किया। उपन्यास में एक प्रेमी आत्महत्या के लिए ओकिगाहरा को चुनता है, और यहीं से कला ने क्रूरता से जीवन की नकल करना शुरू कर दिया। इस उपन्यास ने एक ऐसा रास्ता दिखाया जिसे लाखों लोगों ने दुख की घड़ी में चुन लिया। हर साल स्थानीय पुलिस और स्वयंसेवक यहाँ एक भयावह खोज पर निकलते हैं। उनका काम किसी को बचाना या मदद पहुंचाना कम और खोए हुए लोगों के अवशेषों को वापस लाना ज्यादा होता है। ये रंगीन पट्टियां, ये जीवन रेखाएं हैं। इन्हें वे लोग बांधते हैं जो शायद अभी भी दुविधा में हैं। वे अपने मन के अंतिम फैसले तक पहुंचने से पहले अपने लौटने के लिए एक निशान छोड़ना चाहते हैं। इन पट्टियों का अंत कहाँ होता है? या तो वापस धूप की ओर या जंगल की गहराई में, हमेशा के लिए। यहाँ आपको उन लोगों के अंतिम संदेश मिल सकते हैं। टूटे हुए नोट, फोन, तस्वीरें। हर वस्तु एक अधूरी कहानी कहती है। दुख, वित्तीय तनाव, अकेलापन। जापान के सामाजिक दबाव जो सफलता और सम्मान पर जोर देते हैं। कई लोगों को लगता है कि उनके पास असफलता के बाद छिपने के लिए यही एक जगह बची है। प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। प्रवेश द्वारों पर कैमरे, गश्त करने वाले रक्षक और चेतावनी संकेत। आपकी जान अनमोल है। एक बार फिर अपने परिवार के बारे में सोचें। लेकिन क्या ये शब्द किसी ऐसे व्यक्ति को रोक सकते हैं जिसने पहले ही अपने मन में निर्णय ले लिया हो? ये जंगल सिर्फ एक जगह नहीं है, यह मानव दर्द का एक स्मारक है। ओकिगाहरा की सबसे भयानक विशेषता इसकी अजीब चुप्पी है। यहाँ पक्षियों की चहचहाहट नहीं है और न ही हवा के चलने की आवाज। लावा की चट्टानें आवाज को सोख लेती हैं। इस खामोशी में आप खुद को दुनिया से पूरी तरह से कटा हुआ महसूस करते हैं। ये वही खामोशी है जो कुछ लोगों को सुकून देती है और कुछ लोगों को डराती है। जो लोग यहाँ आते हैं, क्या वे सचमुच अकेले हैं, या वे यहाँ मौजूद यूरेई सदियों की हताशा की आत्माओं से खींचे चले आते हैं? विज्ञान इस रहस्य को खारिज करता है, लेकिन यहाँ की फिजा में एक अदृश्य ताकत महसूस होती है। यह केवल आत्महत्या का स्थान नहीं है, ये एक चेतावनी है। यह जापान की उस गहरी समस्या को दिखाता है जहाँ मानसिक स्वास्थ्य को छिपाया जाता है और मदद मांगना कमजोरी समझा जाता है। वृक्षों का सागर आज भी मौजूद है, शांत, घना और भयावह। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे गहरी निराशा में भी वापसी का रास्ता हमेशा होता है। हमें बस आंखें खोलकर उस निशान को ढूंढने की जरूरत है, चाहे वो निशान किसी रस्सी का हो या किसी प्यारे व्यक्ति की आवाज का। ओकिगाहरा आज भी इंतजार कर रहा है, उन लोगों का जो भटक गए हैं और उन लोगों का भी जो अभी भी उम्मीद को थामे हुए हैं।